नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिसाब किताब देना होगा, देना होगा, देना होगा। नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर ग्वालथाई ट्रक यूनियन में एक बार फिर विवाद गहरा गया है, जिसको लेकर ट्रक यूनियन के पदाधिकारी और ट्रक ऑपरेटरों ने एक बैठक का आयोजन ग्वालथाई ट्रक यूनियन के ऑफिस में किया, जिसमें नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। यूनियन के अध्यक्ष एवं भाखड़ा पंचायत के उप प्रधान प्रभात चंदेल गुरनाम गुरदर्शन सिंह आदि ने मीडिया से रूबरू होते कहा कि नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर कई बार आम सभा का आयोजन किया गया और प्रधान द्वारा बार बार टालमटोल की गई और एक हफ्ता पहले भी एक सभा की गई थी, जिसमें ट्रक यूनियन के वर्तमान प्रधान ने कहा था कि एक हफ्ते बाद मीटिंग की जाएगी, जिसमें ट्रक यूनियन की समस्याओं और कार्यकारिणी के गठन के बारे में बैठक की जाएगी। लेकिन प्रधान मीटिंग में नहीं पहुंचे। प्रधान के मौके पर न पहुंचने पर ट्रक ऑपरेटरों ने जोरदार नारेबाजी की और हिसाब किताब देने के लिए बोला गया। उन्होंने कहा कि प्रधान ने गुपचुप तरीके से घर घर जाकर नियमों को ताक पर रखकर कार्यकारिणी में नए सदस्यों को जोड़ लिया, जिसको लेकर यूनियन के पुराने पदाधिकारी और ऑपरेटर में भारी रोष है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब कल बैठक करने के लिए पहुंचे तो पता चला कि कार्रवाई का रजिस्टर प्रधान ले गया है, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी है। इसको लेकर ट्रक ऑपरेटर और यूनियन के पदाधिकारी में भारी रोष है और क्या कुछ कहा ट्रक ऑपरेटरों और पदाधिकारियों ने क्या कहा, आप भी सुने। नमस्कार साथियों, मैं गुरनाम चौधरी, मैं भी ट्रक यूनियन ग्वालथाई का एक सदस्य हूँ। मैंने भी यहाँ पे गाड़ी डाली हुई है। साथियों, जैसे कि हमारे जो सीनियर ट्रांसपोर्टर इस ट्रक यूनियन के साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपने विचार दिए। जो आज काम के हालात है, बहुत ही माड़े हालात है। आज हमारे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हैं, या सिंगल मालिक है या डबल मालिक है, उनके हालात ये है कि उनकी 3-3, 4-4 किस्तें पेंडिंग है। हमारे लोगों को, चंगर क्षेत्र की 14 पंचायतों को यहाँ पे और तो कोई रोजगार नहीं है, सिर्फ एक ही जो यहाँ पे फैक्ट्री लगी है इंडस्ट्री सरिये की, यही रोजगार है। साथियों, काफ़ी लंबे समय से ट्रक यूनियन के प्रधानी को लेके विवाद चले हुए हैं। हम भी पिछले 1.5 साल पहले इस ट्रक यूनियन के प्रधान के कैंडिडेट थे, लेकिन कुछ बंदों ने बजाय ट्रक यूनियन में कमेटी चुनने की बजाय पंजाब के क्षेत्र नंगल में एक कमेटी गठन की। चलो, हमने भी मौका दिया कि जय जो नई कमेटी बनी है जय लोगों को रोज़गार दिलाएगी, लेकिन आज की हालात में रोज़गार के नाम पे बिल्कुल कोई काम नहीं है। यह क्या कारण है कि हर बारी मीटिंग जब जर्नल इजलास होता है तो उसमें समय मांगा जाता है। जर्नल इजलास में क्यों डिसाइड नहीं होता कि नई कमेटी कौन सी बनेगी और कौन कौन उसके इच्छुक है। साथियों, पिछले 3 महीने पहले भी मीटिंग हुई तो 15 दिन का समय मांगा गया। एक हफ्ते पहले मीटिंग हुई तो 4 दिन का समय मांगा गया। 4 दिन की बजाय एक हफ्ते बाद आज जो मीटिंग है वह रखी गई। आज जब यहाँ पे जो गाड़ियों वाले साथी हैं हमारे, वह इकट्ठे हुए, तब यहाँ पे कार्यवाही जो रजिस्टर है वो गुम था। जब क्लार्क हमारे यहाँ पे हैं, 2 सदस्य हैं जिनको हमारे ट्रांसपोर्टर है जो, उनसे ही पैसा इकट्ठा करके उनकी सैलरी दी जाती है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमारे से तो प्रधान जी लेके गए हैं। आज प्रशासन भी यहाँ पे आया था, तो प्रशासन ने भी उनसे रिटर्न में जो कंप्लेंट हमने दी थी कि कार्यवाही रजिस्टर यहाँ से गुम है, तो जब जो हमारे यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही बोला कि कल हमारे से प्रधान जी शाम को आकर ले गए थे, अभी तक हमारे पास वापस नहीं आया है। साथियों, पता चला है कुछ बंदे जो कल इन्होंने नई कमेटी गठन की, पहले तो जो भी इस ट्रक यूनियन के साथ हमारे लोग जुड़े हैं सभी रिस्पेक्टेड है, सभी की अपनी अपनी इज्जत है। सभी कोई ग्राम पंचायत के लंबे अरसे से प्रधान है, कोई अन्य और ओहदों पे हैं, उनको बिना किसी रिजाइन के उनको कमेटी से हटाया गया। और रात के अंधेरे में ऐसे क्या कारण हुए कि कल शाम को रात के अंधेरे में जाके लोगों को घर पे उनके जाके वहाँ पे एक कमेटी में डाला गया। आज जिन लोगों को कल डाला गया, आज उनके भी आपने विचार है जो सुने हैं कि उनको क्या बोल के डाला गया। हमारी सरकार और प्रशासन से यही निवेदन है कि यहाँ पे जो ये धंधली वगैरह चली हुई है, ऐसी क्या मजबूरी है कि रात को कमेटी का गठन करना पड़ रहा है और लोगों के घर पे जाके करना पड़ा है। इसकी जो पूर्ण जांच होनी चाहिए। हम सरकार और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द
इसकी जांच की जाए और हमारे लोगों का जो रोजगार है उसको बचाया जाए। जय हिंद, जय हिमाचल, जय ट्रक यूनियन। हाँ जी, मैं प्रधान ग्राम पंचायत तरसू ਸਥਾਨੀय ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਫਤ ਪਿਛਲੀ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਗੇ ਹਾਕਮ ਖਾਨ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ 12 ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਇਹ ਦਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲ ਲਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਾਨਨੀय ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਥਾਨੀ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਥੀ, ਅੱਜ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 100-125 ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। कमेटी मेंबर हरनेक सिंह, ग्राम पंचायत कोटखास का प्रधान भी हूँ। सर आज से कोई पिछले 3 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें कमेटी का गठन करने के बारे में चर्चा हुई थी। तो विजय जी ने बोला था कि 15 दिन का टाइम दिया जाए कमेटी को, क्योंकि जो लेखा जोखा है वो लेखा जोखा किया जाएगा। 15 दिन भी बीत गए, बीतते बीतते 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद फिर मीटिंग रखी, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अभी हमने हिसाब किताब नहीं किया है तो हमें 5 दिन का टाइम दिया जाए। पर 5 दिन की बजाय सभी लोगों ने कहा कि इनको चलो 8 दिन का टाइम दे दिया जाए। आज 8 दिन हो गए, आज प्रधान जी और कोई भी बंदे नहीं आए। उन्होंने पिछले कल नई कमेटी का गठन कर लिया, जबकि हम कमेटी के मेंबर हैं, हमसे कोई पूछा भी नहीं आज तक, ना कभी हमें साथ में अंदर लेके गए, किसी बात में कोई चर्चा नहीं हुई। और जब भी प्रधान जी को नए प्रधान जी बनाया था भल्ला जी को, तो इन्होंने कहा था कि मैं कमेटी कंपनी से रेशो लेके आऊँगा। आज तक कोई रेशो नहीं पता चला कि मल्टी टास्क जो ट्राले है वो ज़्यादा माल ढो रहे हैं, हमारे लोगों को किसी को काम नहीं मिला। 1.5 महीना हो गया, एक चक्कर लग रहा है गाड़ियों का। लोग गाड़ी को ना तो कागज़ बढ़ रहे हैं, लोग गाड़ी बेचने के कगार पर पहुंच गए हैं। इसलिए हमारी प्रशासन से भी यही बेनती है कि यहाँ काम का पता लगाया जाए कि रेशो निकाली जाए। जो भी मान लो नई कमेटी का गठन हो वो कमेटी रेशो निकाले, सभी लोगों को काम मिलना चाहिए। मैं इस लोकल ट्रक यूनिट का चेयरमैन हूँ और थोड़े समय पहले मेरी यहाँ पर नियुक्ति हुई और आज से लगभग 3 महीने पहले यहाँ पर आम इजलास हुआ। उस इजलास में कई मुद्दे थे जो कि ट्रक मालिकों से संबंधित थे, माल का ढलवान और प्रॉपर रेशो मिलना और कमेटी के संचालन के बारे। परंतु 3 महीने के बाद जब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, फिर हमने 3 महीने के बाद अब दोबारा यहाँ पर आम इजलास रखा। इस इजलास के अंदर हमारी कमेटी के गठन के बारे में चर्चा हुई और यूनियन के लेखे जोखे के बारे में चर्चा हुई और सभी जो भी यूनियन के संबंधित मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा हुई। परंतु चर्चा किसी मुकाम तक नहीं पहुंची और जो यूनियन का पैसा प्रधान जी ने बोला कि कुछ यूनियन के जो सदस्य हैं उन्होंने यहाँ से पैसा ले रखा है, उसका मेरे को 4-5 दिन दिए जाएं, उसका मैं हिसाब तक किताब करके उसका भुगतान करके मैं
हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा आप यहाँ पर आम इजलास रखें और उस इजलास के अंदर कमेटी का नव निर्माण किया जाएगा। परंतु पिछले कल हमारे को मीडिया के अंदर ग्रुप के अंदर डाल दिया गया कि ये आज मीटिंग नहीं होगी और ये मीटिंग ऐसे ही है और इसके बारे में इसके लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए। और ऐसे समय लेते लेते और हमारे को 4-5 महीने हो गए हैं। ट्रक मालिकों की दशा और दिशा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इनकी जो माली हालत है इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि लोग अपनी गाड़ी की किस्तें भी नहीं दे पा रहे हैं, गाड़ियों के प्रॉपर कागज भी नहीं बनवा पा रहे हैं, जिससे लोगों को काम नहीं मिल रहा है। और इस कमेटी के संचालन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कमेटी का जो कार्य है, जो कमेटी के सदस्यगण हैं, प्रतिनिधि हैं, वो बोलते हैं कि हमारे को किसी भी बात के लिए पूछा नहीं जाता है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो हमारी रेशो 70-30 की तय हुई है, हमारे ट्रक मालिकों को 70-30 की रेशो मिलनी चाहिए। 70-30 14 पंचायतें इसमें शामिल हैं। हमारे जो ये जितना हमारा इलाका है, यहाँ की 14 पंचायतें हैं। इनके ट्रक जो मालिक हैं, जिन्होंने यहाँ पर गाड़ियाँ डाली हुई हैं, उनको प्रॉपर काम मिलना चाहिए। परंतु काम उनको 70-30 के बजाय हो क्या रहा है कि जितने भी मल्टी एक्सल ट्रेलर हैं वो माल ढो रहे हैं और इनको एक महीने 1.5 महीने के बाद इन गाड़ियों का नंबर आता है और उनका वहाँ से वो कहाँ गाड़ी का टैक्स दें और कहाँ अपना पेट पालें और कहाँ अपने परिवार का पेट पालें। तो इससे सभी जो हमारे ये अपने ट्रक मालिक हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी सरकार के समक्ष और सभी से यही प्रार्थना है कि इस समस्या का शीघ्र से शीघ्र समाधान किया जाए और जो हमारी जो कमेटी है इसका नव निर्माण जैसे हमारे ट्रक मालिक यहाँ पर मौजूद हैं ये कहेंगे उस तरीके से कमेटी का निर्माण किया जाएगा। ये कमेटी का प्रॉपर संचालन होगा और हमारे जो उद्योगपति हैं, हमारे फैक्ट्रीज हैं, मालिक हैं, उनसे बैठकर हम मीटिंग करेंगे। जो हमारे को 70-30 की रेशो है वो हमारे को प्रॉपर मिलनी चाहिए। प्रॉपर हमारे को रेशो मिलेगी तब हमारे ट्रक मालिकों को ढुलवान मिलेगा, जिससे अपना भरपूर वो अपना पेट पाल सकेंगे, अपने बच्चों को देख सकेंगे और अपनी गाड़ियों की देख रेख कर सकेंगे। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ अपनी वाणी को यहाँ पर विराम लगाता हूँ। मेरी सरकार के आगे और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आगे और प्रशासन के आगे यही विनम्र निवेदन है कि इसका संचालन प्रॉपर करवाया जाए और जो भी हमारी यूनियन का लेखा जोखा है इसके ऊपर भी जो भी इसका समाधान है, जो सिस्टम है वित्तीय ढांचे का, उस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ अपनी वाणी को यहाँ पर विराम लगाता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय ट्रक यूनियन। मैंने है कि थोड़े को बैठे हुए हम तो इधर कोई ना नहीं है। नहीं नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं ਹੁੰਦਾ नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? साढ़ा इतने पेमेंटा देनिया लोगों को, अंदर बेटियां लैनिया, डिमांड करनी, ये काम होगा।